वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 37 श्लोक संख्या 37 पर चर्चा होगी। श्लोक संख्या 37 है। आप सभी यदि पुस्तक है तो पुस्तक निकाल लीजिए और श्लोक संख्या 37 मेरे पढ़ने के पश्चात आप श्लोक पढ़ सकते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। कामेशः क्रोधेशः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। पढ़िए प्रभु जी। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। यहाँ भगवान फिर अर्जुन को अब बताते हैं। पहले अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ कैसे हों, उसके बारे में भगवान ने चर्चा की। फिर बाद में अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया कि हम ना चाहते हुए भी पाप कर्मों की ओर क्यों लगते हैं। हम चाहते तो हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन फिर भी पाप कर्मों की ओर क्यों लगते हैं। क्या है कि सभी के अंदर सुमति और कुमति दोनों होती है। सभी जीवों के अंदर सुमति और कुमति दोनों ही होती है। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हम सभी चाहते तो हैं अच्छा काम करना, लेकिन फिर भी अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, जबकि ऐसे हमें लगता है कि कोई हमें बलपूर्वक कामना को प्राप्त करने के लिए, कामना पूर्ण करने के लिए बलपूर्वक कोई पाप कर्म में लगा रहा है। ऐसा क्यों होता है। तो भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। रजोगुण यानी बहुत सारी कामनाएं। जो हमारी कामना हो कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें, भगवान की भक्ति प्राप्त करें, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त करें, दीन दुखियों की सेवा करने का हमें मौका मिले, ये सब चीज सात्विक गुण है और ये सभी कामना सात्विक कामना है, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इसी में अगर हमें ये हो कि हमें सेवा करने का मौका मिले, लेकिन हमें कुछ सैलरी भी मिलनी चाहिए, कम से कम रहने और खाने का प्रबंध भी होना चाहिए, बस कामना हो गई। जब हम निस्वार्थ भाव से परमार्थ का काम करने की सोचेंगे तो ये कामना नहीं है। और परमार्थ का काम
स्वार्थ के कारण, अपना कुछ लाभ होने के कारण करेंगे तो फिर ये कामना है। अब ये तो सात्विक कामना हो गई। भगवान कह रहे हैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ। रजोगुण यानी हमें अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा में ही नहीं, यानी ये नहीं कि हमें स्टील के बर्तन में खाने को, नहीं, सोने के बर्तन में, चांदी के बर्तन में, राजाओं वाली स्थिति, राजाओं के पास जो चीजें होती हैं, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी चीजें प्राप्त हों। ऐसी चीजें प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कुछ कर्म करने पड़ेंगे। और वो कर्म जो कि बहुत महंगी चीजें हैं ना, वो कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कि जल्दी से आए मेरे पास ज्यादा धन, तभी तो वो कामना पूर्ण होगी। और अगर वो कामना पूर्ण नहीं होगी तो भगवान कह रहे हैं क्रोध उत्पन्न होता है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम, यानी राजसी वैभव प्राप्त करने के लिए जो कामना होती है, उसी से ही क्रोध का उत्पन्न होता है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। ये कामना कैसा है? बहुत ज्यादा मांगता है, बहुत ज्यादा खाने वाला, भोगों से कभी नहीं अघाता। यानी एक कामना पूर्ण हो तो दूसरी कामना उपस्थित हो जाएगी। रजोगुणी और बड़ा ही पापी है, अर्थात उसे पूर्ण करने के लिए, कुछ भी पाप करने के लिए वह तैयार रहेगा। अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए वो क्या करेगा? पाप कर्म में भी लिप्त हो जाएगा। इसको तू इस विषय में वैरी ही जान। भगवान कह रहे हैं विद्धेनम मिह वैरिणम, इसको तुम अपना वैरी समझो। किसको वैरी समझो? कौन हमारा दुश्मन? वैरी मीन्स दुश्मन, जो हमारे से दुश्मनी रखे। ये काम क्या है? हमारा दुश्मन। किस चीज का दुश्मन है? आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति का दुश्मन है। अर्थात अर्जुन ने क्वेश्चन किया था भगवान से कि हम अच्छा काम तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, और पाप कर्म में लिप्त होने के बाद ऐसा लगता है कि कोई मुझसे जबरदस्ती इसमें लिप्त होने को प्रेरित कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं ये कौन है? ये कामना है, जिसके कारण हम पाप कर्म में लिप्त हो रहे हैं। और कौन सी वाली कामना? दो प्रकार की कामना। एक तो आध्यात्मिक कामना कि ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त हो, ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो। हमारी आजकल माला पूरी नहीं हो रही है तो इससे क्रोध हो सकता है। ये वाला क्रोध नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हमारी रजोगुणी कामना पूरी ना हो। जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, लेकिन अब नया मॉडल आ गया है, अब वो चाहिए। वो वाला आ जाएगा ना तो दूसरा वाला, उससे बढ़िया वाला मॉडल आ गया है, अब वो चाहिए। और वो पूरा करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पाप कर्म करना पड़े, अधर्म के मार्ग से धन इकट्ठा करना पड़े, और फिर वो इकट्ठा करने के बाद हम वो फोन लेने की जाए, पता चले कि आउट ऑफ सेल हो चुका है। क्रोध उत्पन्न होगा। ठीक, ये क्रोध क्या है? हमारा दुश्मन है, क्योंकि फिर इससे और कामना उत्पन्न होगी, मोह उत्पन्न होगा। मोह से हमारे अंदर अहंकार आएगा, अहंकार से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट होने पर हम क्या बन जाएंगे? पहले तो सात्विक थे, फिर राजसी कामना आ गई, राजसी कामना आने के बाद हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई, बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद हम तामसी हो जाते हैं। तामसी होने के बाद हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, अर्थात कि उल्टा सोचने लगती है। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा दुखी है और वो चल फिर नहीं पा रहा है, भीख मांग रहा है, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। सात्विक होगा उसकी सेवा कर देगा, राजसी होगा तो वो कह देगा आ जाना मेरे पास, मैं देखूंगा तुम्हारे लिए कुछ मदद करूंगा। वो अपना वो दिखाएगा, पदवी दिखाएगा। और जो तामसी हो गया अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा अरे यार ये लोग तो धरती पे बोझ है, गोली मारो इन्हें, खत्म होए, कम से कम इनको शांति तो मिल जाएगा, इन्हें काफी आराम विश्राम मिल जाएगा। वो बिल्कुल उल्टा सोचेगा। ये क्या है? तामसी हो गए जाना। ऐसी अगर बुद्धि में आती है तो हम भी तामसी ही हैं। उसमें क्या होता है? अच्छे की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं सोचना होता, उल्टा ही सोचना होता है। काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। यह जीवात्मा जब भौतिक संपर्क में आता है, अर्थात संसार के संपर्क में आता है, तो उसका जो शाश्वत भगवान के साथ प्रेम है वह
रजोगुण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जैसे ही हम संसार के लोगों से मिलें, भक्तों के साथ मिलें, तो हमारी बुद्धि सात्विक हो, परंतु हम भक्तों के साथ तो बहुत कम मिलते हैं। कई महीनों, 6 महीनों में कहीं एक आधा बारी भक्तों से मिलन हो पाता है। तो इतनी देर में तो कितनी देर का असर रहेगा। पूरे दिन तो हम संसार के लोगों से मिलते हैं, और वो भी ऐसे लोगों से जिनके अंदर बहुत कामना है। उसके पास, पड़ोसी के पास कार आ गई और हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा? हम संसार के संपर्क में आए। वो आएगा मिठाई बांटने के लिए, हम संसार के संपर्क में आएंगे। उसकी मिठाई खाने पर अन्न का बड़ा असर होता है। उसकी मिठाई खाने पे ना हमारे अंदर और ज़्यादा कामना उत्पन्न होगी, क्योंकि अन्न का बहुत असर होता है। जो धर्म के मार्ग से धन कमाए हो, उसी का ही आहार लेने में लाभ है, और बदले में उससे कुछ न कुछ दे दो ताकि ऋण भी मुक्त हो जाए। लेकिन संत महात्मा लोग शादी ब्याह में खाते नहीं हैं। इसी कारण से नहीं खाते, क्योंकि अन्न का बहुत असर होता है। अगर कंजूस आदमी का अन्न खा लिया तो शायद माला जप करने का मन भी नहीं करेगा। इतना बुरा हाल हो जाएगा कि एक भी माला नहीं हो पाएगी। ऐसा सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसके संपर्क में आने से हमारे अंदर भी कामना उत्पन्न होगी। अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि ईश्वर का प्रेम जो था, भक्ति की तरफ जो जाने का मन कर रहा था, जो अच्छे काम करने का मन कर रहा था, वो सब कुछ उसी समय बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे दूध में यदि कोई खट्टी चीज मिला दे तो तुरंत के तुरंत क्या होता है? दही बन जाता है, फट जाता है। काम वासना से भरे हुए संसार के लोगों से मिलने से, संसार की तरफ देखने से हमारे अंदर जो सात्विक भाव है वो भी दही बन जाता है। संसार की कामना, संसार के लोग ये क्या करते हैं? हमारे अंदर इमली, खट्टी चीज़ों का काम करते हैं, और जो शुद्ध दूध हमारे अंदर भगवत भक्ति का भरा हुआ है, वो सब कुछ खराब कर देते हैं। और यदि वो काम जो हमें प्राप्त करना है प्राप्त नहीं हुआ, या प्राप्त हुआ पर उससे संतुष्टि नहीं हुई, दोनों ही है बात। कि हो सकता है प्राप्त हो जाए, हम बहुत उसके करीब पहुंच जाएं, और हो सकता है करीब पहुंचने पे हम संतुष्ट नहीं हुए, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध फिर मोह बनता है, और ये निरंतर चक्र चलता रहता है। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। भगवान क्या कहते हैं इस विषय में? इसको तू वैरी ही जान, इसे अपना दुश्मन समझ। इसलिए कामना से दूर रहना चाहिए। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हमें सांसारिक जीवन यापन करने के लिए भी तो कुछ कामना करनी पड़ेगी, जैसे कि जो है अपना घर का संसार चल सके, रोजी रोटी चल सके, अन्न वस्त्र प्राप्त हो सके, इसके लिए भी तो कामना करनी पड़ेगी। तो ऐसी अगर शंका है, हो सकती है कि कामना के बिना संसार का काम कैसे चलेगा, तो इसका समाधान ये है कि संसार, भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि कर्म करो और फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो, फल की कामना मत करो। भगवान कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, यानी उससे हमें कुछ पाना नहीं है, फल की इच्छा के बिना कर्म करना है। तो संसार जो हमारा चलने की बात है वो क्या है? वो निस्वार्थ भाव से हमें केवल कर्म करना है। हमारा योग क्षेम वहन करने का जिम्मा तो भगवान ले रखे हैं। जब हम सात्विक कर्म करेंगे, उसका फल भगवान को अर्पित करेंगे, तो हमें जब जब जरूरत होगी तब तब हमें भगवान स्वयं ही वो वस्तु प्रदान करेंगे। और यदि हम ये सोचें कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, और पर हमें बदले में ये मिल जाए, गए जी बिहारी जी पे, अरे ठाकुर जी इस साल जो है कम काम चला था कोरोना के कारण, अब की साल जो है ना इतने लाख का तो सेल हो ही जाए, इतने लाख की प्रॉफिट हो ही जाए। क्या हो गया? बिहारी जी भी गए कल्प वृक्ष के नीचे जा करके, और क्या मांग लाए? गोबर मांग लाए। बस मांगना क्या था? भगवान को मांगना था।
भगवान की प्रेम मांगनी थी, भगवान की स्मृति बने रहे। ठाकुर जी, आज जैसा आपका दर्शन कर रहा हूँ, ये स्मृति हमारे हृदय में सदा बनी रहे। और इससे भी ऊंची चीज मांगनी हो तो भगवान का प्रेम मांगा जा सकता है। भगवान के उत्सव महोत्सव में जाने का क्या लाभ है? लोग कहते हैं अरे अपने घर में रहो, घर में बैठ के राम राम कर लो, क्या जरूरत है झूठ मूठ में इतनी दूर जाओ वृंदावन, और वहां इतनी भीड़ रहती है, दुनिया भर के कष्ट सहने पड़ते हैं, धक्का मुक्की फलाना ढिमकना, क्या जरूरत है जाने की? सब जगह भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहीं बैठ के भजन कर लो। उत्सव महोत्सव में जाने से भगवान की स्मृति बनी रहती है, यदि हम कुछ कामना नहीं लेकर के जाते तो। जब हम वहां से वापस आते हैं, वहां मंदिर में जो भी भजन चल रहा होता है, कभी भी हम वो भजन दोबारा सुनते हैं तो तुरंत राधा रमण की याद आ जाती है। ये क्या है? भगवान की स्मृति बनी रहे। भगवान क्या कहते हैं? सतत हमारा चिंतन करो। ऐसी अगर बहुत सारी स्मृतियां इकट्ठी हो गई धाम में, तो दिन भर में ऐसे कई सारे प्रसंग आएंगे। कई सारे प्रसंग आने पर कभी रमण जी याद आएंगे, कभी वो भक्त याद आएंगे, कभी वो नृत्य करते भगवान के भक्त याद आएंगे, उनका वो स्वर याद आएगा, वो महामंत्र याद आएगा। सतत भगवान का चिंतन होगा। उत्सव महोत्सव में जाने से भगवान की स्मृति बनी रहती है, और वो कब तक बनी रहती है? मृत्यु पर्यंत तक बनी रहेगी। कभी भी याद आएगी, अरे अरे होली है आज, अहो पिछले साल होली में हम रमण जी के दर्शन किए थे, हम बरसाने में होली खेले थे। जीवन में जितनी होली आएगी, हर होली में बरसाना याद आएगा। इसलिए भगवान का उत्सव महोत्सव कहीं भी हो, वहाँ जाएं, वहाँ कुछ अपनी जो भी सेवा हो सके करें, और उसमें खुद भी हाजिरी लगाएं, खुद भी कुछ करें, तो स्मृति बनी रहती है। ऐसी स्मृति के कारण सतत चिंतन भगवान का हो पाता है। हम पुनः उस श्लोक पर आते हैं, बस मार्ग से भटक ना जाएं। बार बार हम जो है कहीं और पहुंच जाते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिहि वैरिणम। जो जीवात्मा है वो भगवान के अंश हैं। उनको भी आंशिक रूप से, जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, वो कोई कर्म करें या ना करें, फिर भी भगवान जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो वे सारे कर्म करते हैं जो एक मनुष्य को करना चाहिए, ताकि हम भगवान के उन लीलाओं को देख करके उनका अनुसरण कर सकें। भगवान हालांकि स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी वो सारे कर्म करते हैं। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने हमें भी बहुत सारी स्वतंत्रता दे रखी है, अधिक स्वतंत्रता दे रखी है, बहुत अधिक। और हम उस स्वतंत्रता का उपयोग क्या करते हैं कि संसार की चीजें, जड़ पदार्थ प्राप्त करने में ही लगा देते हैं। जबकि वो स्वतंत्रता किस लिए दे रखी है कि हम कुछ भोग की इच्छा किए थे, इस कारण से भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया है। वो चीजें तो प्राप्त होंगी ही होंगी, क्योंकि कर्म के अनुसार जो निश्चित है वो तो प्राप्त होगा ही। परंतु हम वापस भगवान के धाम जा सकें, वापस भक्ति कर सकें, वापस भगवान की सेवा कर सकें, इसके लिए नए कर्म करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। और सभी योनियों में हम नए कर्म नहीं कर सकते, परंतु मनुष्य योनि में हम नए कर्म कर सकते हैं। और इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें अच्छे कर्म करके अपने पुण्य को अर्जित करना चाहिए, और उस पुण्य को अपने पास ना रखें, तुरंत के तुरंत भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है कि दिन भर में जो दिन का समय है उसमें इतना कर्म कर लो कि रात्रि के समय सुख से विश्राम कर सको। साल भर में अर्थात 12 महीने में 8 महीने इतना कर्म कर लो कि 4 महीने सुख से व्यतीत हो सके। आजकल जरा सुविधा ज़्यादा हो गई है कि बारिश हो रही है तो कार में चले जाओ,
मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। पर प्राचीन समय में 4 महीने एक स्थान पर रहकर सभी भजन कीर्तन साधना आदि किया करते थे। 4 महीने चातुर्मास के होते थे। संत महात्मा जब कहीं तीर्थ यात्रा पे निकले होते थे तो चातुर्मास आ जाए तो उसी स्थान पे रुक जाते थे, किसी एक स्थान पे, वहाँ 4 महीने व्यतीत करते थे और उस स्थान पे फिर अपना साधन भजन किया करते थे। संत महात्मा आए होते थे तो वहाँ गृहस्थियों को भी बहुत लाभ प्राप्त होता था। वो भी संतों के पास आकर के संतों की सेवा करते थे और संत लोग उन्हें विभिन्न प्रकार की कथाएं, चाहे भागवत, चाहे गीता, चाहे वाल्मीकि रामायण या फिर जो है कोई पुराण की कथा सुनाया करते थे, क्योंकि उस जमाने में सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। अब तो हिंदी उपलब्ध है। आजकल हम हिंदी में उपलब्ध होने के बावजूद भी घर में पुस्तक हो तो पढ़ते नहीं हैं, पड़ी रहती है। जबकि हम स्वयं स्वाध्याय करें तो बहुत भटकने की जरूरत ना पड़े, हम स्वयं ही बहुत कुछ प्राप्त कर लें। लेकिन हम स्वयं पढ़ते नहीं हैं, आश्रित रहते हैं टीवी में आ रही कथा का, उसके आश्रित हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मसाला डाला गया होता है, चटपटा बनाया गया होता है और पूरी कथा होती नहीं है। इसलिए स्वयं स्वाध्याय करना चाहिए। तो 4 महीने हम विश्राम कर सकें, इतना कर्म 8 महीने कर लो। फिर आगे कहा गया है कि युवा अवस्था तक इतना कर्म कर लो कि वृद्धा अवस्था आसानी से गुजर जाए। और अंतिम वाक्य है कि पूरे जन्म भर बचपन से ही इतना भजन कर लो कि बुढ़ापे के बाद की जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। पर ये जो पूरा जन्म भर करने वाली बात है, इसके लिए तो हम छोड़ देते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, अभी क्या जरूरत है करने की। ये कब होएगा, परलोक कब सुधरेगा? जब हम बचपन से ही लगेंगे तब सुधरेगा। वैसे तो भगवान अकारण करुणा करने वाले हैं। वो तो अजामिल को आखिरी टाइम में नारायण बोल दिया, उससे ही तार दिए। लेकिन आखिरी टाइम हम नारायण बोल सके, ऐसी कृपा हम पे ऊपर भगवान की होएगी तब तो। उसके लिए तो थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। लोग तो कह देते हैं हम मन में करते हैं जप, माला से हम नहीं करते हैं। माला क्या करना, हम गिनती नहीं करना चाहते। गिनती क्यों करें, हम तो ज़्यादा नाम लेंगे। मैं तो समझता हूँ जो लोग गिनती करके करते हैं वो ज़्यादा नाम ले लेते हैं होंगे, और जो यूँ सोचते हैं कि हम मन में करेंगे उनसे तो शायद दिन भर में 100 नाम भी नहीं हो पाता होगा। माला रखो, माला से जप करो, नियम बना लो, इतने जप प्रतिदिन करेंगे तो शायद संभावना है कि अंत समय में भी भगवान का नाम जिह्वा पर आ जाए या फिर स्मरण में आ जाए। भगवान करुणामय है, अवश्य ही उद्धार कर देंगे। मुसलमान था, जा रहा था और अचानक चक्कर आया, गिरा, मर गया। मरा, गिरा, कहाँ गिर गया? तुलसी के ऊपर गिर गया। यमराज के दूत आए लेने के लिए, तुरंत ही विष्णु के पार्षद पहुंच गए। यमराज कहने लगे ये मैं ले जाऊंगा, बड़ा पापी था, बहुत इसने हिंसा कर रखी है। विष्णु पार्षदों ने कहा ये तुलसी पे गिरा है, इसलिए अब जो है ना ये हमारे साथ ही जाएगा, पर हम तुलसी की कंठी भी नहीं पहनेंगे, बहुत ऑड लगता है, फैशन में नहीं है। कुछ भी करने को राजी नहीं है, पर हम चाहते ये जरूर हैं कि भगवान का दर्शन ही नहीं होता, पहले दर्शन कराओ तब जब करूंगा, पहले कुछ दिखाओ तो सही तब तो हम करें। पहले चाहिए सीधा दर्शन, पर हम कुछ कर्म नहीं करना चाहे। कर्म करें, कैसा? सात्विक कर्म करें, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करें, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए कर्म करें, दीन दुखियों की सहायता के लिए कर्म करें और निस्वार्थ भाव से करें। बस, तो कामना का उदय नहीं होगा। जीवात्मा बहुत लंबे समय तक काम के कर्म में फंसे रहने के कारण ऊब जाते हैं। तो वे जब बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं, काम में फंसे रहते हैं, और जब फंसे रहते हैं तो ऊब जाते हैं। जब ऊब जाते हैं तो उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यार बहुत वो कर लिया, मौज मस्ती कर ली, अब थोड़ा भजन करें। लेकिन जब ये सोचते हैं कि अब थोड़ा भजन करें, तब तक स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम बिस्तर से ही नहीं उठ पाते। तो फिर भजन करने का क्या फ़ायदा हुआ? अब तो हम हाथ ही नहीं, हाथ कांपते हैं,
बहुत से आते हैं, महाराज जी क्या करें, वो हाथ कांपता है इसलिए, उंगली कांपती है इसलिए माला नहीं चल पाती, माला गिर जाती है। अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं तो क्या, कैसे भजन कर सकते हैं? भजन ही नहीं कर सकते। फिर तो अब वापस किसी योनि में ही जाना पड़ेगा, भगवान ही मालिक है ऐसी स्थिति का। तो जब ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो यहाँ से वेदांत शुरू होता है। परंतु ये ब्रह्म जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई, ये जिज्ञासा हमें बहुत पहले उत्पन्न करनी है। अभी भी देर नहीं हुआ है। जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, जिस उम्र में है, अभी भी वो ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये तभी होगा जब हम संसार की जड़ वस्तुओं में अपनी कामनाओं को कम करते करते धीरे धीरे त्याग दें। हम हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें जितनी चीज़ें मिलनी है वो मिल के रहेगी, ऐसा नहीं है कि ना मिले। परंतु हम क्या करते हैं, उसके लिए भागते रहते हैं कि प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो, जल्दी प्राप्त हो। और अगर हमारे प्रारब्ध में वो चीज़ प्राप्त होने लिखी ही नहीं है तो क्या होता है, प्राप्त होगी नहीं, चाहे हम कितनी दौड़ लगा लें। और जब होगी नहीं तो क्रोध उत्पन्न होगा, मोह उत्पन्न होगा, अहंकार होएगी, बुद्धि भ्रष्ट होएगी, हम तामसी बन जाएंगे। इसलिए उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भागने की बजाय, उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत सारा कर्म करने के बजाय केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। जो भी कर्म हो वह भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान का प्रसाद समझ करके प्रसाद सेवन करें। ऐसा करने से भक्ति भी बढ़ेगी और हमारे पास आने के लिए जितनी वस्तुएं प्रारब्ध में लिखी हैं वो कर्म अपने आप ही हो जाएंगे और बहुत कम परिश्रम से वो सारी चीज़ें यथा समय प्राप्त हो जाएगी। अतः काम का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? संसार में जाने से हो रहा है, संसार की ओर देखने से हो रहा है। हम अगर इसे भगवान की तरफ मोड़ दें, ये कामना भगवत प्रेम में लगा दें, भगवान की प्रसन्नता में लगा दें, तो हम बहुत अधिक भक्ति मार्ग में उन्नति कर सकते हैं। अतः हमें कोशिश करना चाहिए कि ये काम और क्रोध जो हमारे दुश्मन हैं, इनको हम, काम को भी और क्रोध को भी, कामना को भी और क्रोध को भी, दोनों को भगवान की ओर लगाया जा सकता है। क्रोध को कैसे भगवान की ओर लगाएं? जिस दिन कम माला हो उस दिन हम अपने आप पर क्रोध करें तो ये क्रोध भी सात्विक हो जाएगी। हनुमान जी महाराज लंका में गए, हनुमान जी महाराज लंका में गए और लंका में जाने के बाद में उन्हें क्रोध आया और उन्होंने लंका जला दी। क्या हुआ? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कर्म किया। उसमें हनुमान जी का ना तो कोई स्वार्थ था, ना कोई लाभ था कि हमें यहाँ का राजा बनने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो था नहीं। जब ऐसी स्थिति में क्रोध होता है तो क्रोध सात्विक है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन अर्थात आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति का दुश्मन नहीं है। कामना के बारे में हमने बहुत सारी बातें बता दी, क्रोध के बारे में ये 2 एग्जाम्पल दिया कि जिस दिन हमारी नित्य नियम, जैसे हमने सोच रखा है कि दोपहर तक हम अपने 16 माला पूरी कर लेंगे, परंतु आज शाम तक नहीं हुआ तो हमें अपने आप पर गुस्सा करना चाहिए, हमें अपने आप पर क्रोध दिखाना चाहिए कि अच्छा आज तूने नहीं किया ना, आज 16 नहीं 20 करेगा, चल। बस ये क्रोध क्या है? अब हमारा ये क्रोध सात्विक हो गया, ये क्रोध हमारा आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने वाला हो गया। ऐसा क्रोध अच्छा है। ऐसे क्रोध और ऐसी कामना जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए हो, वो उचित है। परंतु संसार में जड़ पदार्थ की प्राप्ति के लिए हो तो ये अनुचित है। बहुत अधिक हो गया, 10 बजे तक ही करना था और आज के श्लोक के तात्पर्य को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आज के श्लोक तात्पर्य फल का
फल को श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। आज के श्लोक पर या फिर कोई आपकी प्रश्न जिज्ञासा हो तो वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं, अथवा किसी को भजन आदि सुनाना हो तो सुना सकते हैं।